बात करते हैं बिहार की, जहां 1990 के बाद से ही पूरी राजनीति जाति के इर्द गिर्द ही घूमती है। अब नीतीश कुमार के एक करीबी नेता अशोक चौधरी ने भूमिहारों को लेकर अपनी भड़ास निकाली। इस बयान ने जेडीयू के साथ साथ सहयोगी बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी, तो विरोधी आरजेडी को सियासत का एक नया मुद्दा दे दिया। हालांकि आपको यहां यह जानना जरूरी है कि जिस भूमिहार जाति को लेकर अशोक चौधरी ने टिप्पणी की, उनकी बेटी और एलजेपी सांसद शांभवी चौधरी की शादी भूमिहार से ही हुई है। टिकट बंटवारे में जाति, उम्मीदवारों के चयन में जाति, गठबंधन में जाति, नेता चुनने में जाति, वोटरों को साधने में जाति, मतदान करने में जाति, जीत में जाति, हार में जाति। ये बिहार है जनाब, यहाँ जाति है कि जाति ही नहीं। अब ये जाति याद आई है बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री और नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक अशोक चौधरी को। सुबह शाम जातीय जनगणना की वकालत करने वाले नीतीश बाबू के सबसे खास सिपह सालार वोटरों में जाति देख रहे हैं। नीतीश कुमार ने क्या इस जहानाबाद में किया कि जहां भूमिहार का गांव होगा वहां सड़क नहीं बनेगा, लेकिन आप जब अति पिछड़ा को बनाते हैं तो भूमिहार लोग भाग जाते हैं, हम वोट नहीं देंगे। कहा नहीं दीजिएगा भाई, काम तो आपके यहाँ भी हुआ है। ये बातें अशोक चौधरी ने जहानाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान कही। निशाने पर भूमिहार वोटर थे। जहानाबाद सीट पर हार की कसक 3 महीने बाद बाहर आई। दरअसल 2024 लोकसभा चुनाव में जेडीयू ने चंद्रेश्वर प्रसाद को उम्मीदवार बनाया था, जो करीब 1.5 लाख वोटों से चुनाव हार गए थे। जहानाबाद सीट पर भूमिहार वोटरों का अच्छा खासा प्रभाव है। माना जाता है भूमिहार जाति के नेताओं ने जेडीयू के लिए ग्राउंड पर काम नहीं किया था, जिसकी वजह से जहानाबाद सीट आरजेडी के खाते में चली गई। और अब वोटरों और उम्मीदवारों में जाति तलाश करने वाले अशोक चौधरी हाथ में माइक थामकर राजनीति के उसूलों का पाठ पढ़ा रहे हैं। राजनीति जब करना है, राजनीति अपने जगह पर है, व्यक्तिगत रिश्ते अपने जगह पर है, नेता अपने जगह पर है। जब नेता के साथ है तो पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरा प्यार हम प्रयास करेंगे। मेरा प्रयास कामयाब नहीं हुआ, कोई बात नहीं। हालांकि नीतीश के करीबी नेताओं में एक अशोक चौधरी के इस बयान का विरोध उनकी ही पार्टी में होने लगा है। जहानाबाद से पूर्व सांसद और भूमिहार नेता जगदीश शर्मा ने 2024 चुनाव को लेकर नया खुलासा किया। अब भूमिहार वोट दिया कि नहीं दिया, क्यों नहीं दिया, तो भूमिहार के लोगों से बात करके उनको जानना चाहिए था। देखिए, हम लोग जिस राजनीति के पाठशाला से आए हैं, उस पाठशाला में जात पात की पढ़ाई नहीं। वहीं अशोक चौधरी के इस बयान ने सरकार में सहयोगी बीजेपी के लिए भी मुसीबत खड़ी कर दी। बिहार में भूमिहारों को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी जानती है कि अशोक चौधरी के इस बयान से उनके वोटरों की नाराजगी बढ़ सकती है, इसलिए बीजेपी ने इस बयान का खुलकर विरोध करना शुरू कर दिया है। जमीनी हकीकत को जानने की ताकत आज भी किसी को है तो जो जमीन से जुड़ा है उसी को है। और जाति की बात करने वाले, जाति की राजनीति करने वाले कभी न जमात के हितैषी है न राष्ट्र के हितैषी है। अशोक चौधरी के बयान ने जहां बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा दी है, वहीं बिहार में मुख्य विपक्षी दल आरजेडी को नया सियासी मुद्दा दे दिया है। तेजस्वी यादव ने इस बयान को लेकर जेडीयू पर निशाना साधा। ये लोग जातीय उन्माद जो है पैदा कराते हैं। एक नेता से कुछ बुलवाते हैं, दूसरे नेता से कुछ बुलवाते हैं। इन लोगों का चाल चरित्र है। हम लोग सकारात्मक लोग हैं, ये लोग नकारात्मक लोग हैं, नकारात्मक बात करते हैं। लोकतंत्र में भाई कोई वोट दिया तो आप उसका तिरस्कार कीजिएगा, नहीं दिया तो। बिहार की राजनीति में जाति की सच्चाई से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ना जाने ये कौन सी राजनीति है जो एक नेता को अपने ही सूबे की जनता के खिलाफ ऐसे बयान देने पर मजबूर कर देती है। जहानाबाद से मुकेश कुमार और लखीसराय से राजकिशोर मटकोर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।